तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक पर। जर्नल एंट्रीज मैंने समझानी है आज आपको, और ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हैं। इसकी प्रॉपर क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, इसके बेस पे मैं जर्नल एंट्री करूँगी, लेकिन मैं कोई रट्टा नहीं लगाने वाली ना। आपको ये कहूँगी कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर ये सारी ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगी, अभी हैंड टू हैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टार्टेड। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो रेफर करना, डबल एंट्री सिस्टम में दो बताया गया है कि दो एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, दो अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं, मिनिमम 2 अकाउंट्स तो इम्पैक्ट होने ही होने हैं। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया। अब कैश आया। दूसरी चीज़, हमने एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, नहीं पता पिछली वीडियो रेफर करो, आपको मिल जाएगा। आई थिंक मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने चैनल पे डाली हुई है उसके अंदर मैंने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया, उसे ध्यान से देखना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ओनर है इज़ अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, तो अब वो कैश लाया है तो कल को हमने उसे वापस भी करना है। जब भी बिजनेस बंद होगा तो उसका अकाउंट हमने किस नाम से खोलना है? कैपिटल के नाम से। बट ऑब्वियस ही इज़ अ आउटसाइडर टू अस ना, तो हमें उसका अकाउंट कैपिटल के नाम से खोलना है। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है डबल एंट्री को फॉलो करते हुए कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। फिर हमें वो देखना है कि वो दो अकाउंट, 2 या 3 जोन से भी अकाउंट है, कौन से मेजर अकाउंट से बिलोंग करते हैं, लाइक पर्सनल से, रियल से, नॉमिनल से। फिर हम लगाएंगे उसका रूल। और एक बार शुरू में आपको दिक्कत आएगी, थोड़ी सी आएगी, आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं? कैश और कैपिटल। चलो जी, ये हो गया। अब फर्नीचर परचेज करा। अच्छा, जर्नल एंट्रीज करते वक्त आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जब भी मेंशन होगा कि कैश में कोई ट्रांजैक्शन है तो वील अज्यूम कि बट ऑब्वियस कैश में हुई है। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा मानकर चलेंगे कि वो क्रेडिट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर हमने खरीदा 10,000 रुपये का कैश पे। ओके, तो सबसे पहली बात, हमने फर्नीचर खरीदा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर आया होगा, कैश चला गया। दो चीज़ें सिंपल से हुई हैं, तो हमें पता चल गया यहाँ पर कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए? फर्नीचर, दूसरा कैश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स हमने परचेज करी 25,000 रुपये की। क्या यहाँ पे मेंशन है कैश की क्रेडिट? बिल्कुल मेंशन है जी, क्रेडिट नहीं है, कैश है। तो अब कैश पर है तो सामान खरीदा है हमने, गुड्स खरीदी हैं। आपको शायद पता होगा कि गुड्स खरीदते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट इम्पैक्ट होता है। परचेज अकाउंट इम्पैक्ट हुआ और दूसरा हमारे यहाँ से क्या चला गया? कैश। तो नेक्स्ट क्या हो गया? परचेज अकाउंट, एंड सेकंड क्या हो गया? कैश अकाउंट। बच्चों, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए ना तो प्लीज़ देख लेना, आपका भविष्य सुधर जाएगा इस वीडियो से। आपको जर्नल एंट्रीज के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम कमलेश फॉर ₹15,000। यहाँ कुछ मेंशन है कि कैश है कि क्रेडिट है? आई डोंट थिंक सो कुछ मेंशन है, नहीं मेंशन, बट ऑब्वियस तो ये क्रेडिट है। अब हमने गुड्स खरीदी हैं 15,000 रुपये की कमलेश से, इतनी बात समझ आ रही है? तो गुड्स खरीदी बट ऑब्वियस परचेज अकाउंट है। अब खरीदी तो हमने यहाँ पर भी थी, खरीदी यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर कैश लेके रफा दफा कर दिया ना, कंसिडरेशन दे दी, होगी बात खत्म। लेकिन यहाँ पर हमने कैश नहीं दिया ना, क्रेडिट, सॉरी कैश नहीं दिया, कुछ और भी नहीं दिया, गुड्स के बदले कुछ और भी नहीं दिया, तो ये क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट का केस है तो उस केस में हमें उस पर्सन का अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कल को उसको पैसे भी तो वापस करने हैं। नहीं बनाएंगे तो वो तो कल को मांगने आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो कहाँ से दोगे उसे पैसे वापस? तो इसलिए हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा इम्पैक्ट होगा कमलेश का। ओके, नेक्स्ट है कैश पेड टू कमलेश। बट ऑब्वियस हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कैश निकल रहा है और कमलेश का अकाउंट जो कि पहले बना हुआ था वो अब सेटल हो रहा है। तो दूसरा हो गया कमलेश का अकाउंट और एक हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, अब हमने रेंट करा है पे फॉर ₹10,000। बट ऑब्वियस यहाँ पर हम कैश ही मानकर चलेंगे, कैश या बैंक, तो विल अज्यूम बैंक से गया। ठीक है, तो अब हमने रेंट पे करा है फॉर ₹10,000। अब 10,000 का रेंट पे करा है, रेंट क्या है हमारा? खर्चा।
तो रेंट का अकाउंट बनता है सेपरेट, तो एक अकाउंट हुआ इम्पैक्ट रेंट, दूसरा हमारा बैंक हो गया। ठीक है, अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, हमने डबल एंट्री सिस्टम का रूल अप्लाई करा कि कौन कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पे कि ये 2 अकाउंट जो उनसे भी हैं वो कौन कौन से मेजर अकाउंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मेजर अकाउंट्स के बारे में मैं लिख देती हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर आगे वीडियो में देख लीजिए। जी मैंने तो अपना आंसर लिख दिया है, सोचकर दिमाग लगाकर, अब भी अपना लिख दीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर लगे डिफरेंस जहाँ पे बच्चे नॉर्मली गलती कर सकते हैं, मैं वो पहले ही बता देती हूँ। बैंक अकाउंट समझते हैं रियल अकाउंट होता है या फिर, लेकिन वो होता क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरी गलती वो कहीं ऐसा करेंगे नहीं, मेजरली कैपिटल अकाउंट में गलती कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट कौन से का टाइप है, पर्सनल अकाउंट का टाइप है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया, बैंक अकाउंट क्लियर हो गया, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। तो चलिए अब एंट्री करते हैं, रूल लगाते हैं। पहला हमने पता लगाया कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं, दूसरा हमने पता लगाया कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, मेजर टाइप ऑफ अकाउंट्स। अब हम तीसरा स्टेप याद करेंगे कि क्या था हमारा रूल। चलिए आगे बढ़ें। तो पहला हमारा है रियल अकाउंट का रूल, इसमें रियल और पर्सनल इन्वॉल्व है, तो हम करेंगे रियल अकाउंट का रूल। मैं 2 से 3 ट्रांजेक्शन ही कराऊंगी, बाकी आपका होमवर्क है, आप कर लेना। तो शुरू की 3 ट्रांजेक्शन ही मेरा होगा आज का काम, या यूँ कहिए मैं एक ये करवा दूँगी, दूसरी ये वाली, एंड तीसरी हम ये कर लेते हैं सॉरी 3 हमने ट्रांजेक्शन्स मैं करवाने वाली हूँ क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड कैश से, तो हमारे बिजनेस में कैश आया, कैपिटल, कैश भी आया, कैपिटल का अकाउंट भी क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने कर दिया कैश को डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, 60 के, वहाँ पर भी 60 के आप लिख लेना, क्रेडिट साइड में मैंने हटा नहीं दी। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ 60 के। ओके, देन अब कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा भाई, लॉजिक सोचो। कैश डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ गया, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट होगा गिवर, और गिवर का अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, उस पर्सन ने हमें पैसे दिए। यहाँ पर हम जैसे जो ओनर का नाम है सपोज ए है, चलो ए छोड़ो, राम है, तो राम का अकाउंट बनाने के बजाय हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, ताकि पता चले भाई ये प्रोप्राइटर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ये वाली ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज करा 10,000 का कैश में, फर्नीचर आया कैश गया, ये हमने लिख दिया था पहले। अब फर्नीचर आया कैश गया, दोनों है ही रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आया ये गया, तो जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। आप चाहो तो रट्टा भी मार सकते हो इसका कि जब जब हमारी एसेट्स आएंगी तब तब डेबिट, जब जब जाएंगी तब तब क्रेडिट, बट लॉजिक से याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गुड्स परचेज करी, तीसरा मतलब मैं जो करवाने वाली हूँ वो तीसरा, गुड्स बॉट फ्रॉम कमलेश फॉर ₹15,000। यहाँ कुछ मेंशन नहीं था तो वी अज्यूम्ड इट वाज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पर है तो 2 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं, पहला परचेज, दूसरा कमलेश। अब कमलेश का अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, परचेज का अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो भाई हमारा परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस का ही तो है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पढ़ा ना भाई अभी, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन हमारे पास दूसरा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, दूसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कमलेश हमसे लेकर जा रहा है कि हमें देकर जा रहा है, बट ऑब्वियस हमें देकर जा रहा है, तो क्रेडिट द गिवर टू कमलेश अकाउंट। आई होप समझ आ गया हो। चलो अब हम अगली भी बता देते हैं, एक बोनस एंट्री कर लेते हैं। कमलेश को हमने कैश पे करा, ओके, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है पर्सनल, एक अकाउंट है रियल। तो पहला क्या था रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो, जल्दी 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 दिमाग में बोलो,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कमलेश हमसे लेकर जा रहा है कि हमें देकर जा रहा है। देखो एक बात सिंपल सी है, जब भी मोस्टली लोग पर्सनल अकाउंट में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो उसका एक सिंपल सा रूल बता देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्या लेकर जा रहा है और कोई क्या देकर जा रहा है। मतलब जो भी व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देकर जाए उसको कर दो क्रेडिट, बिकॉज ही इज़ द गिवर। जो भी देकर जाए क्रेडिट द गिवर, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेकर जाए उसको कर दो डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसी में एक ट्रिक छुपी हुई है कि डेटर और क्रेडिटर क्यों बोला जाता है। जब हमने डेटर और क्रेडिटर टर्म पढ़ेंगे आगे, अभी मैंने नहीं पढ़ाई, वीडियोस में बताऊंगी। तो डेटर और क्रेडिटर क्यों बोला जाता है, इसी का राज है वो, इसी में आप समझ सकते हो, समझदार होगे तो। नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट द रिसीव, हमारे पास इसकी एंट्री क्या होगी, कमलेश डेबिट और कैश क्रेडिट। क्यों भाई, क्योंकि हमने कमलेश को कैश पे करा, तो कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, तो हमने कर दिया उसे क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, ये वाली एंट्री कर रही हूँ। और कमलेश को हमने पेमेंट करी ना, तो कमलेश इज अ पर्सन, यानी कि पर्सनल अकाउंट। अभी हमने क्लियर करा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि वो हमसे पैसे लेकर जा रहा है, बट ऑब्वियस लेकर जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। कमलेश हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कैश लेकर जा रहा है, ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम अस, तो इसलिए हम कमलेश को कर देंगे डेबिट, बिकॉज ही इज द रिसीवर। ठीक है, तो बाकी तो सिंपल सी एंट्री है, आपको समझ आ जाएंगी। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। मेल आईडी भी पिन कर रखी है, तो आप उसमें मेल भी कर सकते हो अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। बाकी आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हो, क्योंकि मैंने तो अपना इन वीडियोस में पूरा अपना 100% दिया है। आई होप आपने फोकस से सुना होगा तो समझ आ गया होगा, नहीं सुना तो दोबारा सुन लेना। और अगर आपको मेरी वीडियोस से अच्छे से समझ आया हो, पसंद आई हो आपको मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और कमेंट तो प्लीज़ कर देना, ताकि मुझे पता चले कि किसी को समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा। मेरे को भी तो मेरा स्टेटस पता चले कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती, जो भी है। तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके प्लीज़ बता देना। थैंक यू सो मच।